मानव आंख में दोष यानी डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। कल हम लोग थोड़ा बहुत जो है इस पर डिस्कशन किए थे, ऐसे नॉर्मली बात किए थे कि जो है डिफेक्ट क्या होता है मनुष्य के आंख में, कौन कौन सा डिफेक्ट होता है। तो डिफेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि दृष्टि प्रभावित हो जाती है। क्या दृष्टि? इफेक्ट इन द विजन ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, इफेक्ट इन द विजन इन द ह्यूमन आई, यानी विजन जो है प्रभावित हो जाता है। विजन मतलब दृष्टि होता है। इफेक्ट इन विजन है ना, ड्यू टू है ना सम रीजन, किसी कारणवश जो है विजन जो है प्रभावित हो जाता है। विजन प्रभावित होने का कारण बहुत सारा है ना, बहुत सारा प्रभावित होने का कारण है। लेकिन ये देखना है कि आखिर किस तरह से प्रभावित होता है, क्या मतलब उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसा हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि किसी व्यक्ति को जो है नजदीक का चीज नहीं दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु, आंख के नजदीक यदि कोई वस्तु रखी जाती है नहीं दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, तब भी माना जाता है कि आंख में दोष है। यदि ऑब्जेक्ट दूर पर रखी जाती है तब भी माना जाता है कि आंख में दोष है। और यदि ऑब्जेक्ट का सही शेप नहीं दिखाई देता है तो तब भी माना जाता है कि आंख में दोष है। समझ में? तो विजन प्रभावित होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का ठीक रूप से दिखाई नहीं देना। यदि हम अपने वातावरण को, अपनी पृथ्वी पर की चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो हम समझेंगे कि आंख में क्या है। समझ में? तो वही इफेक्ट इन विजन ड्यू टू सम रीजन। तो वो रीजन क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा आंख प्रभावित हो जाता है ना। आखिर वो रीजन क्या है, यही हमको देखना है। तो हमारा जो आंख है ना, वो एक बॉल की तरह है। किसकी तरह है? बॉल, स्फेयर की तरह है। हमारा जो आंख है एक स्फेयर की तरह है। समझ में? एक स्फेयर की तरह है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखे थे कि किस तरह से होता है ना। कुछ ऐसा ही ना होता है। तो ये जो शेप है ना, इसको हम बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? आई बॉल। ठीक है, नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। तो विजन में इफेक्ट आने का कारण जो है आई बॉल हो सकता है। क्या हो सकता है? आई बॉल हो सकता है। आई बॉल होने का क्या मतलब है? यदि मान लो हमारा नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई कहने का मतलब सामान्य आंख, एकदम हेल्दी आंख है। नॉर्मल आई, हेल्दी जानते हैं ना, कोई विदाउट डिफेक्ट यानी हेल्दी हो गया है ना, हेल्दी आई, विदाउट डिफेक्ट स्वस्थ आंख है ना। विदाउट डिफेक्ट कहने का मतलब ये है यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आंख के सामने है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन जाएगा, तब इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल आई। समझ में? यदि जो है अब यह प्रतिबिंब किसी कारणवश या तो पहले बन जाए और नहीं तो बाद में बन जाए, तो फिर रेटिना पर जब तक पूरा तरीका से इमेज नहीं बनेगा तो विजन गड़बड़ हो जाएगा, हम देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि रेटिना वह पार्ट होता है आंख का जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से वही बनता है। यदि उससे आगे या पीछे होगा तो इमेज जो है हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। ऐसा समझ में? तो कारण क्या होता है? तो मान लीजिए आई बॉल है और आई बॉल किसी कारणवश बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, है ना। देखिए आई बॉल किसी कारणवश क्या हो जाए? लंबा हो जाए, फैल जाए, तब रेटिना पर इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। या किसी कारणवश आई बॉल जो है सिकुड़ जाए, छोटा हो जाए, तो आई बॉल छोटा हो जाए और आई बॉल यदि लंबा हो जाए तो आई बॉल जो होता है, आई बॉल के अंदर यदि डिफेक्ट आ गया
है ना, तो फिर हमारा विजन गड़बड़ है ना, तब उनकी दर कभी नहीं रहते, ना नजदीक का दिखाई देगा ना दूर का दिखाई देगा। तो शुक्र है कि जिसने चश्मा बनाया, चश्मा नहीं होता तो क्या होता है? ठीक है। तो इफेक्ट इन विजन ड्यू टू सम रीजन क्या है? तो आई बॉल का इलोंगेट हो जाना, इलोंगेट मतलब लंबा हो जाना, ये आई बॉल का स्मॉल हो जाना। ठीक है। तो सबसे पहला कारण क्या होता है? आई बॉल में डिफेक्ट। आई बॉल में डिफेक्ट आया तो फिर आंख में दोष आ जाएगा। आए समझ में? तो ड्यू टू सम रीजन, विजन का डिफेक्ट होने का कारण क्या है? आई बॉल का लंबा हो जाना और आई बॉल का छोटा हो जाना। आई बॉल यदि लंबा हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले, बिफोर रेटिना इमेज बनेगा। आई बॉल जब छोटा हो गया तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। और रेटिना के पीछे जब बना तो फिर रेटिना पर कहाँ आया? आगे या पीछे? ये रेटिना है और रेटिना के आगे यदि ये टर्म जो है रेटिना है, इसके आगे यदि ये कट होगा, यदि इमेज यहाँ बनेगा तब भी दिक्कत है, इमेज यहाँ बनेगा तब भी दिक्कत है ना। ये रेटिना है, ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.3 है। तो कौन सा पॉइंट राइट है? 3। यानी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर होना चाहिए। यदि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर नहीं हो रहा है ना, यानी पहले हो रहा है चाहे बाद में हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि आंख में क्या हो गया? डिफेक्ट। पहला कारण क्या है आंख में डिफेक्ट होने का? आई बॉल। आई बॉल, ठीक है। देखो आई बॉल ये ज्यादातर मतलब ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो बचपन में बच्चा ढिग्गी पैदा होता है, लेकिन जैसे बड़ा होते जाता है आई बॉल डिफेक्ट होता है। इसके पीछे कारण है कि उसके लाइफ में आने वाली बहुत सारी पारिवारिक जो मैटर होते हैं जो स्ट्रेस पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है ये सबसे बड़ा कारण होता है ना। यदि आपको ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा टेंशन में है, तो इससे हो सकता है कि आपका आई बॉल जो है खराब हो जाए, है ना। इसलिए इंसान को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए किसी भी चीज पर। यदि उसको ज्यादा टेंशन होगा तो फिर जो है आंख पर इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, ऐसा समझ में। तो इससे हमारा आई बॉल खराब हो सकता है। ठीक है। चलिए ये पहला रीजन हो गया। मानव आंख में दोष का पहला रीजन आई बॉल का लंबा हो जाना और आई बॉल का छोटा हो जाना, है ना। इन दोनों से डिफेक्ट होता है। दूसरा है आई में जो लेंस होता है, कौन लेंस होता है? आपको बताया गया है कि लेंस यदि मोटा है और लेंस यदि पतला है ना, तो दोनों में अंतर है। यानी मायोपिया का क्या दोष है? मायोपिया क्यों होता है? ऐसा में लास्ट में डिस्क्राइब कर देंगे। पहले ये बात आसानी से समझ लीजिए, ठीक है। तो पहला रीजन तो हमने आई बॉल का बात कर दिया। दूसरा रीजन क्या है? लेंस। लेंस यदि मोटा है तो भी प्रॉब्लम है, और लेंस यदि हद से ज्यादा पातल है तो भी प्रॉब्लम है ना। लेंस यदि मोटा हो गया तभी प्रॉब्लम है, और लेंस यदि पतला हो गया तब भी प्रॉब्लम है। लेंस यदि मोटा हो गया, लेंस यदि मोटा हो गया तभी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है कि लेंस यदि मोटा हो जाएगा ना, तो इसकी फोकस दूरी है ना, देखो ध्यान से, इसकी जो फोकस दूरी होगी है ना, इसमें कहा जाएगा? दूर जाएगा। देखो इसमें फोकस दूरी कम हो गई, इसमें फोकस दूरी ज्यादा हो गई। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक कांच ले लो, नॉर्मली कांच ले लो और उससे लाइट को पास करो, सीधे निकल जाएगा है। अब थोड़ा सा इसको कॉन्केव कर दो, थोड़ा सा हल्का, तो थोड़ा सा घूमेगा, फिर थोड़ा सा, जितना ही उसको कर्व करते जाओगे ना उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। ऐसा समझ में। तो लेंस यदि पतला है तो उसकी फोकस दूरी, और लेंस यदि मोटा है तो उसकी फोकस दूरी, दोनों में अंतर होता है।
तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। ऐसा समझ में? तो लेंस यदि मोटा गया ना तब भी गड़बड़ है। तो मोटा हो गया तो फिर वही काम होगा। लेंस यदि मान लो, यहाँ गौर से देखो, पहले वाला फिर पोजीशन ले आते हैं हम कि आंख हमारा सही है, नॉर्मल आई है। आंख हमारा यदि मान लो सही है, नॉर्मल आई है, तो प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन ही जाएगा। लेकिन लेंस यदि मोटा हो जाए, लेंस यदि मोटा हो जाए तो अब इसको मोड़ देगा। मोड़ के लगे पहले ही कट कर देगा, तो रेटिना से पहले बन गया है? समझ में? तो लेंस क्या करेगा? आने वाली किरणों को क्या करता है? पहले ही मोड़ देता है। ऐसा उसमें रेटिना पहले जाकर नहीं मोड़ता है, पहले ही मोड़ता है। यानी आने वाली किरणें जो है रेटिना से पहले ही मिल जाती है। लेकिन आई बॉल यदि पतला हो जाए, यही यदि और पतला हो जाए, तो पतला होने का मतलब सीधे जाके कहाँ मिलेगा? पीछे, है ना? तो आई बॉल लंबा हो गया तब भी प्रॉब्लम है। आई बॉल छोटा हो गया तब भी प्रॉब्लम है। लेंस यदि मोटा हो गया तब भी प्रॉब्लम है। लेंस छोटा हो गया तो नॉर्मल जितना होना चाहिए आंख के लिए, है ना, नॉर्मल। तो नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि ऐसा लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए कि जो किरणों को कहाँ मोड़े? रेटिना पर। तब जाकर के जो है हमारा आई जो है हेल्दी आई कहलाए। यदि हेल्दी आई नहीं है इसका मतलब जो है आपका प्रतिबिंब आपके आंखों के सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब रेटिना पर परफेक्ट रूप से नहीं बन रहा है। और रेटिना पर परफेक्ट रूप से नहीं बनेगा तो फिर आंख में दोष आ जाएगा। ऐसा समझ में? तो यही आंख में दोष का सबसे बड़ा कारण है। इफेक्ट इन द विजन ड्यू टू सम रीजन। सम रीजन क्या है? रीजन क्या है? आई बॉल का इलोंगेट हो जाना, और आई बॉल का स्मॉल हो जाना, और दूसरा लेंस का थिक हो जाना, और दूसरा लेंस का थिन हो जाना। यही 4 कारण आपको जो है बताते हैं कि आई में डिफेक्ट हो जाता है। आया समझ में? तो चलो अब एक चीज देखते हैं। अब दोनों में कंपेयर करते हैं। दोनों में कंपेयर ये करते हैं कि किसमें जो है इमेज रेटिना के बाद बन रहा है। आई बॉल लंबा हो जा रहा है उसमें, और लेंस मोटा हो जा रहा है उसमें, कि लेंस पतला हो जा रहा है उसमें। एक तो हो गया कि आई बॉल का लंबा हो जाना, और दूसरा लेंस का पतला हो जाना। इस दोनों केस में जो है आपको इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के बाद। आई बॉल का पतला, आई बॉल का छोटा हो जाना और लेंस का मोटा हो जाना, ये रेटिना कहाँ, ये इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले। यदि इमेज रेटिना से पहले बनता है ना, तो इमेज रेटिना से पहले बनता है, तब उस दोष को कहते हैं मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। जब रेटिना से पहले इमेज बनेगा तो क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा, मायोपिया। इसको जो है हिंदी में तो कहते हैं निकट दृष्टि दोष, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं नियर साइटनेस। इसका एक स्पेशल नाम होता है। जैसे तुम लोग का नाम होता है ना, जो घर के चिमटा, बाहर के है ना, मिस्टर ओबरॉय, है ना, नियर साइटनेस, तो इसे एक नाम है मायोपिया। क्या नाम है? मायोपिया, है ना, क्या नाम है इसका? मायोपिया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब नियर साइटनेस और मायोपिया। इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले बनेगा। कहाँ बनेगा? पहले बनेगा। तो पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो क्या जवाब दोगे? बोलो। लेंस का मोटा हो जाना, दूसरा आई बॉल का बड़ा हो जाना। आई बॉल का बड़ा हो गया तो रेटिना से पहले।
इसमें इमेज कहाँ बनता है? रेटिना से पहले। इसमें इमेज कहाँ बनता है? रेटिना से पहले। इसमें इमेज याद रखना है ना। इमेज फॉर्मेशन इसमें होता है रेटिना से पहले। रेटिना से पहले होगा, है ना, इमेज फॉर्मेशन होगा। इसमें रेटिना से पहले इमेज फॉर्मेशन होगा। आया समझ में? इंग्लिश है। आजकल इसी का क्रेज ज्यादा चल रहा है ना। रेटिना से पहले, तो समझ में आ गया? रेटिना से पहले इमेज बनेगा निकट दृष्टि दोष में। लेकिन दूसरा जो दोष होगा वो होगा दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को कहते हैं फार साइटनेस। क्या कहते हैं? फार साइटनेस। और इसका नया नाम है हाइपरमेट्रोपिया। 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 आया समझ में? तो दो नाम हो गया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब मेरा पिया, हाइपर मैंने दूसरे का। ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष तो रेटिना से पहले बनेगा, और दूर दृष्टि दोष तो रेटिना के बाद बनेगा। इसमें इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के बाद, आफ्टर रेटिना। आफ्टर रेटिना इमेज बनेगा। आया समझ में? आफ्टर रेटिना इमेज बनेगा। तो आफ्टर रेटिना इमेज बनेगा तो इसका क्या कारण होगा? आई बॉल का छोटा हो जाना। छोट होगा तभी ना। हाँ देखो, कंसेप्ट समझो, है ना। तू पतरा जाएगा तो इमेज बाद में बन जाएगा, लम्हर हो जाएगा नहीं बन जाएगा। ऐसा समझ में? तो डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? कल तो क्वेश्चन दे दिए थे कि भाई डिफेक्ट कितने होते हैं, ये भी दिए थे कि निकट दृष्टि दोष किसे करते हैं, नहीं दिए थे। लेकिन अब लिखा जाएगा ना नियर दृष्टि। क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट इज नियर साइटनेस, राइट इट्स रीजन, है ना। नियर साइटनेस क्या है, इसका कारण लिखे, आया समझ में। और फार साइटनेस क्या है, इसका कारण लिखे। दो चीज क्लियर हो गया, नियर साइटनेस और फार साइटनेस। दो चीज क्लियर हो गया ना। चलो अभी रुक जाओ, पढ़ेंगे ना। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम में भी पूछता है तो निकट दृष्टि दोष का कारण लिखे। क्या लिखे? कारण लिखे और डायग्राम द्वारा बताए। किसके द्वारा? डायग्राम द्वारा आपको बताना है। किसके द्वारा बताना है? डायग्राम के द्वारा आपको बताना है ना, नियर साइटनेस के बारे में। किसके बारे में? नियर साइटनेस के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए आखिर नियर साइटनेस है क्या? दोष, निकट दृष्टि दोष। चलो इसमें करेक्ट है। इसमें करेक्ट क्या होता है, सही क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा, कहाँ का, दूर का या नजदीक का, कौन सही रहता है इसमें? इतना कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, ये जो है करेक्टनेस के आधार पर दिया गया है। हाँ, यानी इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु, यानी वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, समझ में? दिखाई देती है ना। लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। नहीं दिखाई, समझ में? दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या रीजन है? ये इसी को हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में क्या लिखेंगे?
the object at nearest point. The object at nearest point is visible clearly, but the object at far point is not seen clearly. दिखाई नहीं देता, क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कारण क्या बताया गया है आपको? व्हाट इज द रीजन? आई बॉल का यानी नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इलोंगेट कर जाना, है ना। दूसरा कारण लेंस का मोटा हो जाना, लेंस का मोटा हो जाना, है समझ में? लेंस का मोटा हो जाना। देखो आंख के सामने दो चीजें होती है, नजदीक और दूर। दो तरह का बिंदु होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु। अब देखो इसमें क्या होता है कि यदि हम सामान्य आंख का यदि हम देखें कंडीशन, तो सामान्य आंख क्या होता है कि इसका जो प्रतिबिंब है ना वो कहाँ बन जाता है? रेटिना। देखो ध्यान से, मान लो ये नजदीक का पॉइंट है, ये दूर का पॉइंट है, ये नियर है और ये फार पॉइंट है। तो इससे भी आएगा ना इमेज, तो कहाँ बनेगा? रेटिने पर। और इससे भी आएगा ना तो इसका भी इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल आई, नॉर्मल आई यानी सामान्य आंख हो गया। दोनों द्वारा निकट बिंदु और दूर बिंदु, है ना, दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। आया समझ में? ये नियर पॉइंट है और ये फार पॉइंट है ना। लेकिन अब इसमें गड़बड़ क्या हो जाएगा? ई वाला गड़बड़ हो जाएगा, ई वाला सही रहेगा लेकिन ई वाला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ क्या होगा, है ना, तो आंख में जो दोष है उसको हमको दिखाना है। तो ये आपका करेक्ट रहेगा लेकिन ये आपका खराब हो जाएगा। है समझ में? तो खराब इसको सामान्य आंख हो गया। दोष युक्त आंख हमको दिखाना है, दोष युक्त आई, है ना, यानी डिफेक्टेड आई। क्या है डिफेक्टेड आई? तो आई तो रहता है ना, आई तो आपका रहता ही है, लेकिन ये जो दूर वाला पॉइंट है फार वाला, इसमें आपका इमेज जो है रेटिना से ले बनता है। देखो यही है नियर साइड, यही क्या है? नियर साइड। फार पॉइंट है ना, तो फार पॉइंट पर रखे ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले बनेगा। तो कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। ये हो गया नॉर्मल आई और ये हो गया दोष युक्त आई। कौन दोष युक्त आई हो गया? निकट दृष्टि दोष युक्त आई हो गया, है ना, निकट दृष्टि दोष युक्त आई हो गया। ऐसा समझ में? तो देखो यही नॉर्मल आई है और ये हो गया निकट दृष्टि दोष युक्त आई, निकट दृष्टि दोष वाला आंख हो गया। इसमें बीमारी क्या है कि दूर के वस्तु का ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें जो नजदीक वाला होगा ना उसका प्रतिबिंब में कोई कमी नहीं होगी, वो जो है रेटिना पर पक्का बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बताओ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आंख को सही करना है, कि तो दोष युक्त ही होगा, तो क्यों ना दूर वाला को उठा के यहाँ रख देंगे, दूर वाला को उठा के यहाँ इसके रीजन में रख दो, है ना, तो क्या स्पष्ट रूप से दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा जी। अरे ये वाला तो क्षेत्र इसका सही है ना, तो ये वाला ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कोशिश करके उसको उठा के ले आ जाते हैं यहाँ। तो इसका मतलब इमेजिन करो थोड़ा कि यदि ये ऑब्जेक्ट इसके बीच में रहता तो उसको हम देख लेते। आखिर लाएगा कौन? अभी वो सामने, अभी वो रखेगा नौकर ना, है, दूर के वस्तु को ले आएंगे सामने, तो सामने लेके आएगा तो बार बार देखेंगे उसको, कि नजदीक वाला सही है और दूर वाला खराब है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ला दे तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो लाएगा कौन? है ना, क्वेश्चन आ रहा है ना कि इस ऑब्जेक्ट को देखो, इसको दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है ना, चश्मा इसे ठीक किया जा सकता है कि चश्मा लगाएंगे ना, तो चश्मा लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग का, तो उसको क्या करेगा? इसको उठा के लाएंगे, इस रीजन में दे देगा,
उसको हम देख लेंगे। है समझ में? तो ये इसका डिफेक्ट हो गया। तो हमने क्या देखा, मानव आंख में दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और लेंस का मोटा हो जाना। तो किसी भी कारणवश, ये दोनों कारण में किसी भी कारणवश बीमारी हो सकती है समझ में। और यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये है नॉर्मल आई, यानी फार पॉइंट हो चाहे नियर पॉइंट हो, दोनों का इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर, है ना। ये सामान्य आंख के लिए। निकट दृष्टि दोष युक्त आंख में क्या होगा कि निकट का तो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। दोष हो गया। क्या हो गया, ये दोष हो गया। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण लिखें, है ना, और दोष युक्त आंख को चित्र द्वारा भी दिखाएं। अगला पूछ देता है कि इसका निवारण क्या है। निवारण मतलब उपचार, रिमेडी, उसको अंग्रेजी में करते हैं, क्या करते हैं, रिमेडी। उसका उपचार क्या है? तो उपचार क्या है, लो 2 गोली खा लो, ठीक हो जाएगा ना। तो इसका उपचार यही है कि डॉक्टर जो है एक आर्टिफिशियल लेंस लगाता है, लेंस का यूज करवाता है, उसका नाम है अवतल लेंस। कौन लेंस के ठीक होगा, अवतल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस से ये ठीक हो। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो आ रहा है लाइट, ये वाला, तो थोड़ा फैला देगा, है, और थोड़ा फैला देगा तो अब ले जाके जब मोड़ेगा तो दूर से न मुड़ेगा जी, है। अब कहने का मतलब इतना बड़ा मुंह है, अब इसको ऐसे ऐसे ले जाएंगे, मिलाएंगे तो इससे पहले ही ना मिल जाएगा, ऐसा तो होगा थोड़ा दूर से न मिलाएंगे, तो ठीक वैसे ही है। तो लाइट को क्या करेगा, फैला देगा, अब फैला करके तब जो है उसको रेटिना पर पहुंचाएगा। तो नियर साइटनेस में, है ना, हमको फार पॉइंट का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से रेटिना पर बन जाता है, लेकिन फार पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है वो रेटिना से पहले बन जाता है। तब करेंगे क्या, तो करेंगे यही कि इसके आगे, यानी आंख के सामने कौन सा लेंस रख देंगे, कौन सा लेंस रख देंगे, कॉनकेव लेंस ऐसे रख देंगे। देखो चश्मा लग गया ना। अब जो है इसका फार साइटनेस कहाँ हो गया, यहाँ। अब इससे इमेज आएगा, पहले देखो ऐसे था, लेकिन अब जो है इससे इमेज आएगा ऐसे। थोड़ा सा क्या करेगा, इसको मोड़ेगा ना जी, ऐसे ऐसे मोड़ते मोड़ते इसको ले जाएगा, और तब धीरे से जब ये मोड़ करके ले जाएगा यहाँ से, है ना, हल्का हल्का मुड़ेगा, अब मोड़ते 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 ले जाएगा, इसको कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पर पहुंचा देगा। ये क्या करता है, प्रोग्रेसर को फैला देता है, तब लेकर रेटिना पर गिरा देता है। अब देखो, अब ये अभी हम क्या बताएं कि इस पॉइंट को कहाँ रखना चाहिए, निकट जोन में। और जब ये पिछवा से मिलाओगे ना, निकट जोन में आ जाएगा, ये वाला ना अब यहाँ दिखाई देगा। लो खींच के लाके निकट वाला जोन में दिखाई, मतलब रख दिया, तो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर रूप से दिखाई दे देगा। तो ये करता क्या है ना, ये करता क्या है, अवतल लेंस की फार पॉइंट से आने वाली किरणों को थोड़ा फैला देता है। अब फैलाने के बाद जो है रेटिना पर मिला देता है, तब हम जो है कलरफुल दुनिया देखने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में, शुरू में हमारे साथ यही हो रहा था, जब हम रास्ता पर जा रहे थे ना, तो मुंबई ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, तो यार दुनिया में ठीक है, न गोर दिखाई दे रहा था न कोरिया, हमको पता नहीं चल रहा था। तब हम जाके जांच कराए तो पता चला कि जो है खराब है, तो जो है अवतल लगा दिया, तो सबको गोर करिया पहचान जाता है ना। समझ में, तो ये जो है ये इसका निवारण हो गया। लेंस, कौन सा लेंस लगा, अवतल लेंस। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, देखो बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, व्हाट इज नियर साइटनेस, ठीक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द नियर साइटनेस, है ना। तीसरा, व्हाट इज द रेमेडीज ऑफ द नियर साइटनेस, आखिर इस डिफेक्ट का क्या निवारण है। तो एकदम स्पष्ट रूप से आंसर यहाँ लिखा गया है, कहीं से कहीं जो है कलकत्ता से या बॉम्बे से किताब खोल के नहीं लाना है ना, कि निकट दृष्टि दोष, निकट की
वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई, और ऐसा दोष जो है निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और लेंस का मोटा हो जाना। निवारण क्या है कि ऐसे दोष को निवारण करने के लिए है ना अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए या डॉक्टर सलाह देता है कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग कीजिए। है समझ में? तो पूछा जाए कि अवतल लेंस क्यों लगाया जाता है, तो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस थोड़ा फैला करके, है ना, फैलाना मतलब डाइवर्ज, है ना, थोड़ा सा फैला करके डाइवर्ज करके फिर रेटिना पर उसको क्या करता है, कौन रेटिना पर मिलाता है, नेत्र लेंस, यही ना मिलाता है। मिलाने ये तो फैलाने का काम करेगा, ये नहीं रहेगा तो ये और भागेगा, ये नहीं रहेगा तो कभी मिलेगा। मिलाने का काम कौन करता है? बात समझ में आया? ठीक अपोजिट इसका कौन है? हाइपर मेट्रोपिया। तो निकट दृष्टि दोष ये हो गया। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? अब इसमें आपको सब ध्यान आना चाहिए कि नॉर्मल आंख का आपको डायग्राम आना चाहिए, और उसके बाद से आपको नियर साइटनेस का जो है डिफेक्टेड आई है उसका डायग्राम आना चाहिए, और निवारण का भी आपको डायग्राम आना चाहिए। तो निवारण में आपको बस लिखना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके किया जाता है। समझ में? यानी कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू रेमेडीज ऑफ द नियर साइटनेस इन द ह्यूमन। है समझ में? उसके बाद इसका डायग्राम, ठीक है। और कारण में नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और लेंस का मोटा हो जाना, तो उस टाइम आपको नॉर्मल आई बताना है। अब इस डिफेक्ट को आपको बताना है, निकट दृष्टि दोष का डायग्राम द्वारा डिफेक्ट बताएं। तो ये हो गया नॉर्मल आई और ये हो गया आपका डिफेक्टेड आई, निकट दृष्टि दोष युक्त आंख हो गया। यहाँ से क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इतना काम आप कर लीजिएगा। चलिए हम आपको 15 मिनट टाइम देते हैं, 15 मिनट नहीं 10 मिनट देते हैं, तो नोट करके बताइए।